मॉर्निंग में दर्शन आरती के बाद गुरु आरती की जाती है। तो उसमें हम इसको गाते हैं। इसका मीनिंग भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति पद्मा मंदो मोई सावधान माते यहर प्रसादे भव करिया कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होते मुख पद्म चित्ते करिया है क्या और न करी है मन आचा श्री गुरु चरणे रति ते समागति ये प्रसाद पूरे सर्व आचा सुदान दिलोई गन्ने गन्ने प्रभु से दिव्य ज्ञान दे प्रकटीता प्रेम भक्ति आए ते अविद्या विनाश जग देगा चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु राम जनार्दन जगन्नाथ के जीवाना प्रभु करो दया देहु मोरे पद भगवान शिला प्रभु पतित पावन शिला चरण प्रभु जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। तो अब हम थोड़ा सा मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या आखिर इसमें बताया जा रहा है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदो मोहि सावधान मते। यानी कि आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल जो है वे ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और याहार प्रसादे भाई ए भवतरिया याय कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है कि यानी कि मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं शरणागत होता हूँ। यानी उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर न करी है मन आशा। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरे गुरु के मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा मैं अपनी चेतना को शुद्ध करूं, कोई और आशा है ही नहीं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। हमारी जो भी इच्छा है, अगर हमारी शरणागति हो जाती है गुरु के चरणों में, अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो फिर सारी हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी इच्छा रहती ही नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो। ठीक है, क्योंकि चेतना शुद्ध हो जाती है। फिर चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं और मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं, प्रकाशित करते हैं। और जन्म जन्मांतर से वे ही मेरे प्रभु हैं। प्रेम भक्ति यहाँ है थे अविद्या विनाशी जाते वेदे गाय यहाँ रचरिता। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का विनाश करते हैं और वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। हे गुरुदेव करुणा सिंधु और पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु और सभी लोगों के जीवन हैं। हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एभे यस त्रिभुवाना।
हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो हम ये गुरु को प्रार्थना, यानी कि वैसे हम जब दीक्षा ले लेते हैं तो हम अपने गुरु और प्रभुपाद दोनों को प्रार्थना करते हैं। और जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई है तब तक हम प्रभुपाद को हमारा शिक्षा गुरु मानकर, क्योंकि प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और सभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके शिक्षा गुरु हैं प्रभुपाद, क्योंकि हम प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम उनसे ये प्रार्थना रोज करते हैं। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा हम कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। और आज भक्त लोग बहुत धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, आराम आराम से। तो कोई बात नहीं, अभी हम क्लास शुरू करेंगे, काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, ये हटा दीजिए स्क्रीन आप। और अब 6.24 यहाँ से हम शुरू करेंगे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। एक मैंने प्रवीण प्रभु आपसे एक स्क्रीन शेयर, मतलब एक लिंक शेयर किया था, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको शेयरिंग में। जी माता करते हैं। अभी नहीं किया था, मतलब 2-3 दिन हो गए उसको जी जी, भेजे हुए। उससे अलग अलग डायरेक्ट जैसे आपकी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, उससे आप डायरेक्ट उस श्लोक पे जा सकते हैं। ठीक राइट है, माता। हम शुरू करते हैं तब से। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हमने लास्ट क्लास में आ, ये पढ़ा था कि सिद्धि की अवस्था जो होती है, 20, 21, 22 और 23, ये 4 श्लोक थे जिसमें हमने पढ़ा था कि समाधि, सिद्धि की अवस्था जिसमें समाधि जिसे कहते हैं, उसमें मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित, मतलब उसको कोई इच्छा ही नहीं होती है कोई भौतिक कार्यकलाप करने की, संयमित हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि शुद्ध मन से वो अपने आप को देख पाता है और अपने में ही आनंद उठा पाता है। अब यहाँ पे अपने आप को देखना, कई लोग अपने आप में ईश्वर देखना और वो वाली बात जो निर्विशेषवादी और निराकारवादी करते हैं, वो यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर करते हैं कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। हमको अपने आप को परमात्मा नहीं समझना है, ये भ्रम ध्यान योगियों के केस में ये गड़बड़ हो जाती है कि वहां पे फिर वो अपने आप को ही परमात्मा समझने लग जाते हैं, क्योंकि मैं अपने अंदर में उस रोशनी को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ तो मैं ही परमात्मा हूँ, वो भी परमात्मा है, तो हम सब परमात्मा है, इसलिए मैं भी भगवान हूँ। ये अनुभूति नहीं है। जो भक्ति योगी होता है वो क्या अनुभूति करता है, वो परमात्मा की अनुभूति करता है कि भगवान मेरे हृदय में है, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मुझे हर जगह पे मार्गदर्शन देते हैं मेरे हृदय में बैठ के। ठीक है ना? फिर उससे क्या होता है, ये मैं वापस से एक बार 20, 21, 22, 23 को पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम तो उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। और इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। जब उसको सुख आने लग जाता है, जिसको समझ में आने लग जाता है, तो वह किसी और जगह पे जाने की प्रयास नहीं होता, बार बार इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, डेविएशन नहीं आता, उसको विपत नहीं होता है। ठीक है ना? इसका तात्पर्य एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसमें योग पद्धतियों के बारे में प्रभुपाद ने बताया है। और फिर उसमें ये भी बताया है कि योग की सर्वोत्तम पद्धति जो है वो कृष्ण भावना अमृत है। और एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती, है ना? और जब तक हम ये शरीर में है तब तक जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो तो हमको पूरी करनी है, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है
और शरीर की आवश्यकताएं पूर्ति करते समय उत्तेजित नहीं होता है। उसे समझ में आने लग जाता है कि मुझे जो अ, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिलना है वो मिलके रहेगा, और इस तरह से उसे उत्तेजना नहीं होती है, वह किसी तरह से डेविएट भी नहीं होता है और स्थित रहता है। ठीक है। तो 24th श्लोक में बहुत एक इंपॉर्टेंट शब्द यूज हुआ है, संकल्प और श्रद्धा। तो संकल्प और श्रद्धा के साथ का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि कृष्ण है, ये हमको पता है, लेकिन हमारे अंदर ये संकल्प नहीं आता है कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं। जैसे अभी हम आप लोगों को इतने सालों से बता रहे हैं कि 16 माला हमको करनी चाहिए, लेकिन आप बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जो कंटिन्यू कर पा रहे हैं 16 राउंड, या फिर 16 राउंड हो भी रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? हाँ, कृष्ण है, ये श्रद्धा है हम सबके अंदर, लेकिन वो संकल्प नहीं आ रहा है कि कृष्ण है तो उनके लिए कुछ भी करना है। जैसे कि अगर किसी का विवाह संपन्न होता है, तो विवाह के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे ऊपर, कि भाई पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पत्नी को पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लेना पड़ता है। फिर अगर बच्चा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ती है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। ये सब आके हमारे साथ लगता है और हमको ये करना पड़ता है। तो अगर हमको ये है कि हमको विवाह यज्ञ संपन्न करना है, हमें ये सुख लेना है, तो उसके साथ साथ हमें ये जो सारे दुख होते हैं, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुख भी नहीं कह सकते, अगर हम इसको दुख न मान के चलें तो, दुख है वैसे तो ये, लेकिन अगर दुख न मान के चलें, ठीक है हमने अपनी इच्छा से किया, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हमको देखना ही होता है ना। चाहे किसी कोई आसक्ति से, कोई जिम्मेदारी से, कोई कर्तव्य मान के कैसे भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन वैसे ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण के धाम जाना है, लेकिन हम कृष्ण के लिए कुछ करना नहीं चाहते। भगवान हमारे लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम कृष्ण के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये संकल्प में कमी होती है। और एक्चुअल में ये जो चीज है ये इसीलिए होती है क्योंकि हमें अभी तक उस चीज पे पूरी तरह से क्या होता है कि जो चीज सामने है ना उस पे विश्वास होता है। अभी कृष्ण सामने तो है ही नहीं, तो विश्वास क्यों करें भाई हम? और विश्वास कर भी ले ऊपर ऊपर के मन से, हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम हमको भगवान में विश्वास है, हम सब कुछ करते हैं, तो लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। तो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हम उस लेवल पे जाके जो क्रियाएं करनी होती है, जो कार्य करने होते हैं, जो सेवाएं करनी होती है, वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये है एक चीज। फिर दूसरी कह रहे हैं कि भाई संकल्प है, मान लीजिए किसी को संकल्प है, मान लीजिए किसी को मैंने कहा कि भाई, हाँ हमने कहा कि भाई आपको रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के 4 बजे जप करना है, ऐसे मंगला आरती करनी है, लेकिन कंफ्यूजन है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कृष्ण है भी कि नहीं है। तो संकल्प भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए, दोनों चाहिए। और फिर योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो पथ से विचलित ना होने का मतलब क्या है? अवश्य राखी वो कृष्ण, ऐसा नहीं है कि आज थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फिर से हम जहाँ पे हम पहले थे, किसी बाबा जी के पास जाते थे, माता रानी के पास जाते थे, इस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में जाते थे, चले गए। और या फिर कृष्ण को तो प्राप्त करना है, धाम तो जाना है, लेकिन उसके लिए कीमत नहीं चुकानी है। भाई आईएएस आरएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना। तो जब हम मटेरियल चीजों के लिए सब कुछ समझते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर आप लोग सब, मोस्टली कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कई लोग प्राइवेट जॉब में हैं, और आप लोगों को पता है कि आपको वो सैलरी उठाने के लिए हर महीने के एंड में आपको पूरा महीना काम करना पड़ता है, लेकिन बाकी सब चीजों में ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मटेरियल चीजों में। लेकिन जहाँ पे आध्यात्मिक बात आती है वहां पे हम सोचते हैं कि भगवान अपने आप क्यों नहीं हमारे लिए? अरे भगवान जब चाहेंगे तब बुलाएंगे वृंदावन, भगवान जब चाहेंगे तब माला करवा लेंगे, अरे सब कुछ भगवान ही करेंगे, आप क्या करोगे? सब कुछ कृष्ण ही करें तो हम क्या करेंगे? हम काम करते हैं तब सैलरी मिलती है ना भाई, ऑफिस ऑफिस में जाते हैं तो। अगर हम बॉस को ये बोले कि भैया आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, हम आपके एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तो वो बोलेगा भाई राइट्स किस बात के हैं आपके? आपको राइट्स किस बात के हैं? आप काम करोगे तब आपको ये राइट है कि आप सैलरी के लिए मांग कर सको। आप काम नहीं करोगे और आप सैलरी के लिए मांग करोगे तो मैं आपको टर्मिनेट भी कर सकता हूँ।
तो भगवान तो कम से कम हमको टर्मिनेट तो नहीं करते हैं कि टर्मिनेट कैसे करेंगे, उनका ही जगत है। यहाँ से डाल के कहाँ फेंकेंगे, दूसरी जगह फेंकेंगे तो वहां पे भी हम उनका ही जगत है, हर जगह उनका ही जगत है। तो फेंकेंगे भी तो कहाँ फेंकेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा नरक में डाल देते हैं, कभी सजा देने के लिए थोड़ा सा, फिर वापस सीख करते हैं तो वापस स्वर्ग में ले आते हैं, या फिर इस धराधाम पे ले आते हैं। इस तरह से चलता रहता है। और फिर भी हम सुधरते नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, हम सुधरते ही नहीं है फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। जब समझ में आ गया कि अवश्य राखी वो कृष्ण, तो फिर बार बार क्यों डेविएट होना, बार बार मन को इधर उधर क्यों डालना? नहीं, सब कुछ करेंगे हम। जब हमको कोई कोई व्यक्ति जब डेडिकेटेड होता है ना भाई, हाँ। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, इस वापस इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए किसी को आईएएस आईआरएस की तैयारी करनी है। अभी आईएएस आईआरएस की तैयारी करते करते उसको लगे यार, देखो शायद नहीं भी होए तो फिर इससे बेहतर है कि देख मैं एमबीए का फॉर्म भर ही देता हूँ। मतलब नहीं होगा तो देखो फिर ऐसे। और ऐसा व्यक्ति फिर कभी आईएएस को क्लियर कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो अगर हमको भगवत धाम जाना है, हमको भगवान के धाम जाना है, हम चाहते हैं कि कृष्ण के साथ आदान प्रदान हो, वो प्रेममय आदान प्रदान, वो भक्तिमय सेवा जिसमें हम लगना चाहते हैं। हमने सुना है आचार्यों से, और हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने नंद बाबा की चरण पादुका उठा ली, भगवान यशोदा मैया के साथ इस तरह से ना आदान प्रदान करते हैं। गोपियों तक तो जाना ही नहीं है हमको, गोपियों तक का लेवल तो हम कभी प्राप्त कब करेंगे पता नहीं। लेकिन उससे नीचे ही सोचते रहे अगर हम, दास की तरह भी सोचे, सखा की तरह सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, वात्सल्य भाव में सोचते हैं। ये भी बहुत बड़ी स्टेज बता रही हूँ, लेकिन सोच लीजिए, मान लीजिए। तो उतना सोचने के लिए भी तो उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, वो योग्यता तो चाहिए ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाले जो श्लोक हैं, अभी 3 4 जो श्लोक आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको ये समझने के लिए कि किस तरह से सरेंडर होना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। पक्ष से विचलित नहीं होना है, एक तो ये चीज। और दूसरा, निरपवाद रूप से समस्त इच्छाओं को त्यागना है। कि यह सोचना पड़ेगा, लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। इन चीजों से, ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन मुझे अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ को भी बढ़ाना है। आपको ये कभी नहीं बोला जाता है कि आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को, पति को, घर वालों को प्रेम करना छोड़ दीजिए, उनके लिए सर सेवाएं करना छोड़ दीजिए, उनके लिए कमाना छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि कृष्ण को इंक्लूड कर दिए, हर चीज कृष्ण के लिए होनी चाहिए साथ में। तो वो होगी कब? जब शुरुआत होगी, जब हम रोज चैंटिंग करेंगे, जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, या शास्त्रों के द्वारा जो ये जैसे क्लास में हमको सुनाया जाता है ये सुनेंगे हम। बार बार सुनना चाहिए। मैं अपने शुरुआती दिनों में एक ही लेक्चर को 2 2 3 3 बार सुनती थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये बोला क्यों था। और फिर मैं सुन के उसको, जब तक मुझे क्लियर नहीं होता था ना, तब तक मैं सुनती रहती थी एक ही लेक्चर। पूरा हफ्ता सुनती थी, हफ्ते में एक ही क्लास होती थी, तो पूरे हफ्ते में 2 3 बार सुन लेती थी उसको। अब वो इसलिए करती थी क्योंकि मुझे अब पता था कि मेरी बुद्धि का स्तर इतना अच्छा नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरे को वो याद ही नहीं रहता थी चीजें। अगले हफ्ते अगर वापस से पूछ लिया जाता कि भाई क्या पूछा, अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे पता है किसी को याद नहीं है। यही हालत मेरी भी थी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी राधा भाई गोपीनाथ प्रभु जी आ जाएं या गुरु महाराज आ जाएं कुछ पूछ ले तो वैसे ही हट्टे बट्टे, मतलब सब बल्ले बल्ले हो जाए हमारा भी। तो वो बात नहीं है। बुद्धि का स्तर हमारा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस का स्तर तो बढ़ सकता है। बुद्धि तो हमारी कभी, हमारी बुद्धि जितनी भगवान के द्वारा हमको दी गई है, जिस व्यक्ति को जल्दी से याद हो जाता है, या ये है या ये वो है, ये सब कुछ है, सब कुछ सही है, रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, सही है, समझ में आ रहा है ये। लेकिन हमारी प्रैक्टिस तो बढ़ सकती है। 2 तरह के लोग होते हैं ना। एक व्यक्ति होता है इंटेलिजेंट होता है बाय बर्थ, एक व्यक्ति होता है जो प्रैक्टिस से इंटेलिजेंट बनता है। तो हमको दोनों में डिफरेंस पता है, और उसके बाद उसको एप्लीकेशन हमारे ऊपर कैसे करनी है ये हमको पता होना चाहिए, कि मैं किस स्तर का व्यक्ति हूँ। तो उससे क्या होगा, लाइफ थोड़ी इजी बन जाएगी। और ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार क्लास को सुनते हो तो एक जगह बैठ के ही सुनना है।
अरे आप ट्रैवल कर रहे हो तो सुन लीजिए वापस से, आप कोई काम कर रहे हो किचन में तो सुन लीजिए वापस से। फिर एक बार बंद करके चलते फिरते ये मनन कीजिए कि इस बार क्लास में क्या भगवान ने बोला था। पूरे हफ्ते अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहे ना, हमको प्रभु जी हमेशा कहते थे कि आप लोगों को मैं संडे को क्लास देता हूँ, आप 2 दिन अगर उस क्लास की कॉन्शियसनेस में रह गए ना तो मेरी जीत है। मतलब 2 दिन सिर्फ, बाकी के 5 4 दिन भूल जाओ, लेकिन 2 दिन अगर उस क्लास की कॉन्शियसनेस में रह गए कि भाई हाँ ये बताया गया था इस बार, तो भी बहुत बढ़िया है। तो हमारे साथ ये कमी है, ये जो श्लोक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद क्या करना है, सभी ओर से इंद्रियों को वश में करना। कभी कान आंख जीभ इधर उधर जाते रहते हैं, इच्छा जागृत होती रहती है, और या फिर पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो प्रारब्ध होती है उसके अनुसार हमारी इच्छाएं बार बार सटक उस पे जाके लगती है। तो जब वो जान लेता है तो वो क्या करता है, उन इच्छाओं को डिनाय करता है। प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं इसके तात्पर्य में। एक गौरैया, एक गौरैया थी, संकल्प की बात पे आ रहा है कि संकल्प कितना ज्यादा प्रभुपाद बता रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक तो एक तो उपदेशामृत में प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये भी बताया है कि उत्साह धैर्य और संकल्प ये 3 चीजें होनी चाहिए, फिर उसको करते हैं तो पूर्ण रूप से हम कर पाते हैं। उत्साह भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन माला घुमाई और बोलेंगे कि भाई भगवान आप तो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं अब माला नहीं करेंगे हम। तो धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, और फिर संकल्प भी चाहिए। अब संकल्प के उदाहरण के लिए प्रभुपाद ने कहा कि एक गौरैया थी जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में, समुद्र उसको मतलब उसने दिए थे अंडे समुद्र के पास में और उसने सारे बहा दिए, समुद्र ले गया उसके अंडे। तो गौरैया है ना वहां पे जाके बहुत ज्यादा परेशान होती है, और फिर वो समुद्र से कहती है कि मेरे को अंडे मेरे लौटा दो। समुद्र सुनता ही नहीं है। तो फिर उसने समुद्र को कहती है मैं तुम्हें सुखा दूंगी लेकिन मैं अपने अंडे लेके ही रहूंगी। अब सोचिए एक गौरैया छोटी सी समुद्र को कैसे सुखा सकती है। वो फिर क्या करती है, अपनी नन्ही सी चोंच से बार बार जाके समुद्र का पानी निकालने लगती है। अब ये असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है कि समुद्र खाली हो जाएगा। लेकिन उसके जो प्रयास है उसको देख के गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन, वो आते हैं उनके पास, और उसको अपनी बहन पे दया आ जाती है छोटी गौरैया पे। और फिर उस वे समुद्र को कहते हैं कि तू जल्दी से इसके अंडे लौटा दे नहीं तो मैं तुझे पूरा सुखा दूंगा। और फिर समुद्र भयभीत हो जाता है, भैया ये तो सुखा ही सकता है गरुड़ को। तो फिर वो अंडे लौटा देता है। तो यहाँ पे कृपा की बात आ गई, आपके डेडिकेशन हो गया, आपने संकल्प ले लिया मुझे तो करना ही नहीं है। तो फिर कृपा कहाँ से आएगी, कृपा आप आचार्यों से आ जाएगी, वो करेंगे हमें। एक बार डेडिकेशन से आप करें तो सही, हम अपना संकल्प तो करें कि मुझे तो करना ही है। अगर थोड़ा सा भी कुछ विचलन आए और हमने हाथ पांव छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा मेरे से, खत्म करो बात। तो फिर तो जीवन में भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपनी जो मटेरियल लाइफ है उसमें हम कितना ज्यादा हाथ पांव मारते हैं। बाई चांस किसी की एक जॉब चली गई तो वो कितना हाथ पांव मारेगा कि 1 2 महीने के अंदर उसकी वापस जॉब लग जाए, कितने हाथ पांव मारेगा सोचिए। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे वही आ रही है कि हमको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कृष्ण है क्या। ये श्रद्धा पूरी तरह से अच्छी तरह से है नहीं हमारे अंदर। और फिर अगर है तो उनको प्राप्त करने के लिए वो संकल्प नहीं है हमारे अंदर, और इस कारण से हम प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए चाहे फिर कितना ही हमको बोल दिया जाए, कितना ही हमको समझा दिया जाए, हम बार बार अपने उसी जो हमारा डेली रूटीन है हमारे उसी में फंस के रह जाते हैं। फिर भक्त बार बार आके प्रयास करते हैं। कल ही मैं बता रही थी किसी को, मुझे कल कल परसों ही प्रभु जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे माता जी कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता होता है कि बार बार आपको सामने वाले को इंकरेज करना पड़ता है। क्योंकि मटेरियल है सब कुछ, इतना ज्यादा हम मटेरियल अपने आप को हमने बाउंड करके रखा है कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन ये सोचिए अंत समय में 50 साल 60 साल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद क्या, घूमना फिरना शरीर साथ देना छोड़ देगा, फिर क्या। हर वक्त तो ऐसी स्थिति नहीं रहती है जहाँ पे हम
तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करते हैं ना, वैसे ही इस एग्जाम के लिए भी हमको तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा कि चलते रहेंगे, हर बार आएंगे, हर बार आएंगे, हर बार आएंगे, और यही हमको मिलता रहे। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है, अभी हो सकता है बहुत अच्छी लाइफ हो हमारी, सुख से जी रहे हो, इसीलिए कोई नीड नीड नहीं है अभी, लेकिन कब क्या पलटी खा जाए कुछ पता भी नहीं है। तो आप सोचेंगे कि माता जी ऐसा बुरा सा हम क्यों सोचें। तो बुरा सोचना या अच्छा सोचना हमारे हाथ में तो है ही नहीं ना। ये तो हम रियलिटी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अच्छा है, मतलब जो सुख में रहते हैं पूरी तरह से, वो तो कभी भी कृष्ण तो उनकी तरफ तो भगवान देखते ही नहीं है पहली बात तो। मतलब क्योंकि उनको उनको तो बिल्कुल ये भी पता नहीं होता है, वो तो संकल्प और श्रद्धा का स भी नहीं पता होता उनको। तो इसलिए वहां तक तो भक्त भी नहीं पहुंच पाते, इतना ज्यादा दूरी बनी हुई होती है। वो स्थिति बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, इसीलिए योग जो है, विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग जो है, वैसे अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। हमें अपनी सहायता, हमें अपने ऊपर दया आनी चाहिए कि कहाँ फंस गए हैं हम। और जब हम अपने ऊपर दया करेंगे, तब भगवान भक्तों को भेजते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। शने शने रूप परमेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्म संसत मन कृत्वा न कंचिदपि चिंतये। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे मतलब क्रमश मतलब ऐसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाना। जंप मारने की भी कोशिश नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो एक ही स्टेप पे बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। नहीं, शनै शनै और क्रमश से बोला है। धीरे धीरे फिर ऊपर जाना है, पूर्ण विश्वास के साथ, फिर बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि ये दिखाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और फिर समाधि क्या है कि हर वक्त जहां देखो वहां पे कृष्ण, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये समाधि होती है एक्चुअल में। भक्ति योग में और कोई समाधि नहीं होती है। भक्ति योग में भक्त सिर्फ यही सोचता रहता है कि खुद और कितना इंप्रूव कर जाऊं, प्रचार और कितना बढ़ा दूं, और किसी भक्त को कैसे भगवान के पास ले आऊं। यही उसका कार्य होता है। ये समाधि में लगे हुए हैं बस हम। अभी भगवान को भोजन कराना है, भोग लगाना है, अभी भगवान के लिए आरती करनी है, अभी भगवान के लिए चैंटिंग करनी है, अभी शास्त्र रीडिंग करनी है। अब सोचेंगे हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम कर सकें। तो ये सारे कार्य तो आपको एक साथ करने को बोले भी नहीं जाते हैं। स्टार्ट जो एक वन बाय वन करने को बोला जाता है, उससे दूसरे पे आएंगे, दूसरे से तीसरे पे आएंगे, लेकिन पहले पे ही अटके रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम रिजिड होके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, इससे ज्यादा तो हमको कृपा भी नहीं चाहिए। अरे भाई, सामने वाला आपको कह रहा है कि इससे ज्यादा इसको इस तरह से कर लेंगे तो आपको कृपा आ जाएगी, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे। माया देवी अपना काम करना नहीं छोड़ती है, इसलिए कृष्ण के भक्त भी अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। और यही कार्य हमको भी सीखना है, आगे भी हमको लोगों को जोड़ने के पीछे आलस नहीं करना है, कृपणता नहीं करनी है कि भाई क्या है, ठीक है ना, तो नहीं जुड़ रहे हैं, माता जी आते ही नहीं है, बस खत्म बात, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपको, मुझे, हमें भी पिछले जन्म में, इस जन्म में कई 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 लोगों ने चक 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 किया है बार बार आके, और तब जाके हम इस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे अभी हमको समझ में आने लगा है कि थोड़ा बहुत कुछ तो है। अब ये चक चक चलती रहेगी जब तक कि भगवान के धाम नहीं चले जाएं। वो लेवल अलग अलग होता है अलग अलग भक्तों का, लेकिन वो टक टक करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो हम आलसी होके बैठे रह जाएंगे यहीं पे, कोई लेके नहीं जाएगा हम। तो वो टक टक करने वालों से इरिटेट नहीं होना है, ये सोचना है कि वो कृपा पूर्वक हमारे पास आए हैं, और हमें उस चीज का लाभ उठाना है कि ये कृपा हम तक आई है, इसका लाभ हम उठा लें, जितना हो सके उतना उठा लें।
लेकिन हम तो पहले से डिनाई कर देते हैं, नहीं 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 हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम हम निकाल लेते हैं, लेकिन इस चीज के लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं। ये हमारी कमी है। हमें पता होने के बावजूद भी हम तो उन लोगों से भी ज्यादा फिर इस मामले में हम क्या कह सकते हैं, दयनीय अवस्था में है कि हमें पता है सब कुछ, कृष्ण है, उनके धाम जाना है, ये सब कुछ समझ में आने लग गया है भगवद गीता पढ़ के, लेकिन फिर भी हम जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमसे वो कार्य नहीं हो रहा है। उत्साह, धैर्य और निश्चय, उसके साथ चलते रहना, ये हमसे हो नहीं रहा है। बार बार जो प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो नहीं हो रही है हमसे, इसीलिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं प्रभुपाद कि उसको फिर कुछ मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो अब कैसे सोचना नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए, उसे किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या फिर हम खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब सोच छोड़ दें? नहीं, जो नेसेसरी है वो तो करना ही चाहिए। लेकिन हम 50 ड्रेसें ले लें या 100 ड्रेसें ले लें, पहन ली तो वो ड्रेसेस, मतलब कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इस चीजों के पीछे। लेकिन हमें तब पता नहीं चलता है, क्योंकि हमें तो दिखाना होता है कि हमें हमने नई ड्रेस ली है और हमने नई ड्रेस पहनी है। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा इस पे सोचिए। ये ऐसा नहीं है कि जीवन को बिल्कुल नीरस बना देना, लेकिन हमें अपनी जो गलतियां हमसे हो रही हैं, छोटी 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 छोटी, उसको देखते हुए उनको सुधार की आवश्यकता है उसमें। हर बार हमको ये सोचना है कि गलती कहाँ हो रही है। सिर्फ ये क्लास में आ जाने से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती। क्लास में आने के बाद, उस क्लास के बाद, उसके बाद ये सोचना भी है इम्पोर्टेंट कि अब मुझसे मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। बहुत तरीके से हम कृष्ण से जुड़े हुए रह सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है? मंदिरों में जाना केवल, हम अभी कार्तिक आएगा तो हम रोज सुबह 5 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो एक तरीका है। लेकिन जैसे कि हमको बोला जाता है ना, गुरु महाराज को एक बार प्रभुपाद से पूछा था उन्होंने कि भाई, गुरु महाराज ने पूछा था प्रभुपाद से कि भाई, है ना, हमको कार्तिक में भक्तों को क्या करना चाहिए? तो बोला कि भक्तों के लिए कार्तिक और कार्तिक नहीं बराबर है। भक्त तो अपनी तपस्या जरूर बढ़ा देता है, लेकिन अगर वो नहीं भी बढ़ाता है और सिर्फ प्रचार में ही लगा रहता है तो उसके लिए तो बराबर है। ये कार्तिक तो सेल है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते हैं पूरे साल। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये सोच के निश्चिंत मत हो जाइए कि हम तो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कि इस एक महीने में मुझे, अगर मैं 12 महीने वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मुझे इस एक महीने में करके प्रयास करना चाहिए कि कर पाऊं क्या। जैसे कि मान लीजिए आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो 16 माला नहीं कर पा रहे, तो हमें इस एक महीने में ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम मैं चार चार करके 16 माला कर दूं पूरे दिन में, या फिर उतना अगर नहीं हो पा रहा है तो 8 माला कर लूं पूरे दिन में। और अगर इससे भी बेहतर स्टेज मुझे चाहिए तो मॉर्निंग में सिर्फ कार्तिक कार्तिक में हम जो मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, उससे बेहतर है घर पे बैठ के आप 16 माला अपनी करिए। अब ये आप कहेंगे माता जी ये क्या बोल रहे हैं आप? ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कृष्ण का नाम सुनना जो है ना, मन को इसी में प्रॉब्लम है। आपको मंदिरों में घुमा लेगा वो। अब मंदिर में जाके कृष्ण के दर्शन आपको, आचार्यों ने हमेशा बोला है, हम भी दादापति गोपीनाथ प्रभु के साथ जो लोग चले हैं, ज्यादातर यात्राओं में जिन भी आचार्यों से हम मिले हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि श्रवण के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। जब आप श्रवण करते हैं तब कृष्ण, वैसे वो विग्रह जो है आपको मूर्ति दिखेंगे सिर्फ, हाँ हाँ भगवान बहुत सुंदर तैयार है, अरे आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इतना कम। लेकिन वो कृष्ण है, वही भगवान है, स्वयं भगवान। भक्ति रसानंद स्वामी महाराज का मैंने बताया कि इस बार हम जब मिले तो महाराज ने ऐसे बोला कि हाँ स्वयं भगवान है। तो मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि हाँ स्वयं भगवान है।
और कम से कम वो महाराज का एक शब्द मेरे दिमाग में 3 दिन तक घूमता रहा, जब तक मैं वृंदावन में थी। तो कम से कम वो 3 दिन मेरे अच्छे निकल गए ना। स्वयं भगवान, मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मूर्ति है सामने खड़ी। और स्वयं भगवान का रियलाइजेशन जब आता है तो वो स्वयं भगवान दिखते हैं फिर। वो कृपा से आता है, वो उनके शब्द थे, उनकी कृपा से ऐसा समझ में आया। मेरी कोई योग्यता नहीं थी उसमें, और किसी की भी कोई योग्यता नहीं होती हम लोगों में से। ये तो कृपा ही होती है जो वहां से फ्लो होके हम तक आ जाती है। और फिर कहीं कहीं पे वो जो एक बूंद जो टपकती है, वो फिर हमको आगे तक के लिए समझ में आती है कि हाँ ये मिला था। और फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम बार बार लालायित होते हैं। लेकिन जब तक वो चीज एक बार भी, क्योंकि हमने प्रयास ही नहीं किया तो रियलाइज कहाँ से होगा। और रियलाइज नहीं होगा तो अगली बार प्राप्त करने के लिए कोशिश कहाँ से करेंगे। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। हमें पता सब कुछ है, लेकिन वो छोटी सी श्रद्धा को लेके नहीं चल पाएगा मामला। उसके साथ संकल्प लेना पड़ेगा कि अभी कुछ करना है। जैसे मैं बार बार कई भक्तों को बोलती हूँ, भाई कार्तिक आने वाला है, हमारे लिए कार्तिक कुछ नहीं है। हमारे लिए कार्तिक यह है कि हमको बहुत सारे भक्तों को प्रचार करना है, हमें बहुत सारे लोगों से दीपदान करवाना है। पहले हम सड़कों पे करते थे, इस बार घरों घरों का मैं सोच रही हूँ। और मैंने कल की क्लास में भी ये अनाउंसमेंट किया था कि हमें ये चाहिए कि आप लोग सब एक एक करके अपने अपने हिसाब से अपने एक दिन निश्चित करके बताएं हमें कि हाँ माता जी इस दिन आप हमारे घर पे आइए। और हम इतना हेजिटेट क्यों होते हैं कि भक्त हमारे घर पे आ जाएंगे तो कुछ पता नहीं छीन के ही चले जाएंगे। कुछ छीन के नहीं दे जाएंगे, वो मर्जी दे के ही जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे प्रभुपाद आते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं अपने आप को भक्त भी बोल सकती हूँ। लेकिन जिनको हम लेके आना चाहते हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो वो कृपा देके जाएंगे ना। तो हमें इतना ज्यादा हेजिटेट, हम किसी मेहमान को जब बुलाते हैं तो क्या हम इतना हेजिटेट होते हैं कि यार क्या बुलाएं, नहीं 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 नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई कोई पार्टी होगी जल्दी से मेहमानों को बुलाएंगे हम। कोई शादी शादी समारोह होगा तो बहुत सारे लोगों को, जो जो याद आज मैं याद कर रही थी, ऐसे कि हम लोग कभी कोई शादी पार्टी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उन उन लोगों को भी याद करते हैं। अरे यार ये मेरी बुआ की बेटी है ना, वो बहुत टाइम से बेचारी मिली नहीं है मुझसे, अरे चलो इस बार मेरे बेटे की शादी में मैं जरूर बुलाऊंगी। हम ऐसे ऐसे सोच के मतलब बोलो लोगों को बुलाते हैं। यही एंथुजियाज्म जो है ना हमारा, ये विशेष उत्सवों पे होना चाहिए। जैसे ये कार्तिक का महीना आ रहा है, कि हम उन उन लोगों से को बुला के उनसे दीपदान करवाएंगे। शायद कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। एक जीवात्मा को अगर आप किसी तरह से सुकृति प्रदान करते हैं तो उसकी मर्जी आपके ऊपर भी जाती है, उसकी कृपा आप तक भी आती है। उसको एक टिक मिला तो आपको 2 टिक मिलेंगे कि इसने इसको बुलाया था, बिना बैठे ही बात बात मतलब कुछ किया ही नहीं तो भी बैठे बैठे मिल गया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग प्रचार करते हैं वो बेवकूफ है? नहीं, उनको वो चीज मिलती है। वो बेवकूफ नहीं है। कोई भी मिले बिना कोई कुछ नहीं करता है। मतलब भगवान के लिए भी कोई कुछ नहीं कर सकता मिले बिना। लेकिन वो कृष्ण की कृपा, वो बूंद टपकती है। और वो जो प्रसन्नता मिलती है, उसके पीछे वो भक्त भागते हैं। शुद्ध भक्त की बात नहीं करते। शुद्ध भक्त तो क्या कहते हैं, किसी बिना बिना किसी कारण के सेवा करते हैं। लेकिन जो हम जैसे छोटे मोटे स्टार्टिंग वाले जो होते हैं श्रद्धालु टाइप के, वो हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां से कृपा आती है। इतना जिसको समझ में आ गया वो पीछे पीछे भागेगा। वो बार बार भागेगा पीछे, अपने आप को थोड़ा कष्ट में डाल के भी भागेगा। यूं नहीं कि कंफर्ट जोन में ही भागेंगे, भाई मैं माता जी हम तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं भागेंगे। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक बार जाके देखिए, एक बार करके देखिए दूसरों के लिए, थोड़ा सा कष्ट उठा के देखिए दूसरों के लिए, तो पता चलेगा कि कृष्ण कितनी ज्यादा कृपा। और जब स्टार्टिंग में आप करना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा आनंद देते हैं, बाद में तो ग्रेड बढ़ती जाती है, मतलब कम कम आनंद होता जाता है। मतलब ज्यादा मांगते हैं भगवान पे, तो पता है कि सिंसियरिटी बढ़ानी है इसलिए। लेकिन शुरुआत में जब हम करना शुरू करते हैं तो उस भक्त को जितना आनंद आ रहा होता है ना, उससे डबल हमको आ रहा होता है कि आज मैंने दीपदान करवाया।
ये दीपदान तो एक छोटी सी बात है, क्लास में लाना हो गया, किसी से जप करवाना हो गया, किसी को कोई कथा सुनाना हो गया, किसी को भगवत गीता देना हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सब कुछ हमको जब हम करने लग जाते हैं तो हम कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं। अदरवाइज फिर वो ध्यान योग, कुछ भी समझ लो ना, ध्यान योग ज्ञान योग बड़ी बड़ी बातें हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ गिरना है वापस, फिर वापस आके वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन समाधि में स्थिर होना, हमारे लिए समाधि ये है कि हर वक्त कृष्ण के बारे में सोचना है, किस तरह से कृष्ण से खुद जुड़ना है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है, ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। भगवान से अपने बच्चों को जोड़ना, ऐसा नहीं है कि वहां पे अभी मैं कुछ एक जगह पे मैं सोच रही थी एक दिन बैठे बैठे कि अ, ठीक है, बच्चों के पीछे हम 2-2 साल जैसे मैंने परम की पढ़ाई के पीछे दिए, फिर मैंने और कुछ भी नहीं किया उस पर, और फिर मैंने प्रचार को भी रोक लिया था, बहुत ज्यादा नहीं किया ये सब कुछ। लेकिन फिर मैंने हमारे से सीनियर वक्तों को भी ये करते हुए देखा। अब ये करते हुए क्यों देखा तो मुझे क्या समझ में आया कि जहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट है कि उस आपके बच्चे को अब इस जगह पे रिक्वायरमेंट है, हर वक्त रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इस जगह पे क्रूशियल रिक्वायरमेंट है कि अभी तो इसी पे ध्यान देना है, और इससे फिर इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना है, और ये भी पक्का हो जाएगा। ये स्टेजेस में अभी, अभी आप इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, तो अभी वो मैं पूरे इन जनरल नहीं बता सकती। लेकिन एक स्थिति होती है जहाँ पे हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी इस चीज को प्रायोरिटी देनी है, वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन हर वक्त ही घर को प्रायोरिटी देनी है, ये गड़बड़ है। तो हमको कृष्ण को अपनी लाइफ में जोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर नहीं तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल तक भी निकल जाएंगे, हम वही दो माला पे ही लटके रह जाएंगे। हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो जॉब करने लग जाएंगे, फिर भी हम दो माला पे ही है, और हमने अपना पूरा लाइफ ऐसे ही खराब कर दिया। और जब हम बुढ़ापे में आ रहे होंगे तब हमको लगेगा अरे यार क्यों खराब किया, पहले पता चल जाता तो। पता तो चला था लेकिन हमने ध्यान नहीं किया उसको। हम अपने जो क्या कहते हैं, अननेसेसरी चीजों को, बार बार जो एक शब्द मैं यूज करती हूँ, अननेसेसरी, जो नेसेसरी है वो करिए ना, जरूर करिए, लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर हम उसको देते हैं नाम कि हम बहुत बिजी हैं। ये गड़बड़ है। दिवाली की सफाई 4 दिन में, 5 दिन में, एक साथ लग के हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे 15 दिन तो हम बिजी बिजी हैं, तो ये बेवकूफी है, हम अपने आप को पागल बनाते हैं। ये प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। प्रायोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जो व्यक्ति अपने लाइफ में प्रायोरिटी को डिसाइड करके अपने कामों को निपटाता जाता है और फिर बाकी का समय कृष्णा कॉन्शियसनेस को देता है, वो इंटेलिजेंट। अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी सफाइयां कर लीजिए, फिर क्या, कार्तिक में पूरा जम के भगवान के नामों का जप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को प्रचार कराएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन, अच्छा ठीक है, मैं पूरे 25 दिन 30 दिन नहीं कर सकता, मैं 15 दिन तो कोशिश कर लूंगा, आगे के 5 दिन करूंगा, बाकी के 10 दिन करूंगा, ये भी अच्छी बात है। हमें अपने अपने लेवल के हिसाब से अपने अपने को थोड़ा ज्यादा आगे तक ले जाना चाहिए, तब हम सरेंडर होते जाते हैं, तब हमें समझ में आने लगती है चीज। ठीक है ना। ये एक श्लोक पे बहुत लंबा टाइम ले लिया। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि फिर उसे कोई और आनंद चाहिए ही नहीं होता, उसको एक ही आनंद चाहिए होता है, भगवान के द्वारा दिया गया। और ये कब होता है, जब हम अभ्यास करते हैं। और अभ्यास कैसे होगा, जब हम वो चीज फॉलो करेंगे जो कि हमको बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततः ततो नियम्येत दात्मयन्येव वंशनयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि खींचना है और वश में लाना है। अब मन का क्या स्वभाव है, मन का स्वभाव है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सॉरी, भगवान कह रहे हैं कि चंचल है और अस्थिर है, ये स्वभाव है मन का, वो ऐसा ही है। तो उसको सोच के हमको इरिटेट नहीं होना है,
मान लीजिए कि आपका मन, आप सोचिए कि आज मैं केवल रसगुल्ले के ऊपर ध्यान करूंगा, तो आपका मन आपको रसगुल्ले के ऊपर ध्यान नहीं करने देगा। एक बार एक स्टोरी आती है ना, जिसमें बोला जाता है कि तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना है, अभी बंदर के बारे में ही सोचता रहेगा, जो जो उसको मना किया जाएगा ना, वो तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी कंटिन्यू मन एक चीज के बारे में, जब हम कहेंगे ना कि अच्छा ये चीज बहुत अच्छी है, इसके बारे में नहीं, वो मटेरियली भी आपको पूरी तरह से एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देता है। चाहे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे हम किसी एक, मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि अब आप फ्री हो, 4 दिन तक छुट्टियां हैं, अभी आप जितनी मूवी चाहे दे रहे हो, अब आप एक मूवी देखोगे, दो देखोगे, चार निपटाओगे, आखिर बोर हो जाओगे, यार अब बस ठीक है, थोड़ा आउटिंग के लिए चलते हैं, नहीं नहीं कोई अच्छी डिश बना के खाते हैं। तो मन किसी भी एक चीज में आपको लगने नहीं देता है, आपको क्या, हमको सबको, हमारे सारे सबके साथ ये बात है। क्योंकि उसकी अस्थिर होने का कारण क्या है, उसमें बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं बहुत है। तो भगवान में नहीं लगता ये नहीं है, किसी में भी नहीं लगता है पूरी तरह से लंबे समय तक, है ना। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा उसको खींचना है, जहां जहां मन जा रहा है वहां से खींचना है उसको। तो इंद्रियां जो होती हैं वो घोड़ों की तरह होती हैं, मन रस्सी की तरह होता है, और इंद्रिय विषय जिनकी तरफ हम आकर्षित होते हैं वो घास है, जिसकी तरफ इंद्रियां भगाती हैं। तो छोड़ेंगे तो वो घास की तरफ भागेंगे ही भागेंगे। तो जिस प्रकार पानी का स्वभाव बहना होता है, उसी प्रकार मन का स्वभाव है इधर उधर बहना। जब तक बार बार उसको मतलब इधर से खींचेंगे नहीं, तब तक वो आएगा ही नहीं, है ना। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही थी कि उसके लिए हमको बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि का भोजन जो होता है वो नींद होती है, हमको प्रॉपर अपना रेस्ट करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आजकल जमाना क्या है, जैसे फेसबुक, ये चैटिंग, ये वो, इसका अब हमने वो चैटिंग वेटिंग स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ये वो इधर उधर दिमाग गया, सारा गया। अब हम सोए नहीं, हमने एक आध घंटा अपनी नींद को डिले करके भी वो फालतू की चीजें देखी, और उसके बाद वो दिमाग में चलता रहा, पूरी प्रॉपर नींद नहीं हुई, गहरी जैसे जिसको कहा जाता है नींद। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो मन कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि बुद्धि अभी प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं है उस समय। तो फिर बुद्धि को शास्त्रों का इंजेक्शन देना पड़ता है। शास्त्र, गुरु, इनके द्वारा दिए गए जो वचन होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके द्वारा बार बार बुद्धि को इंजेक्शन देना पड़ता है। ये बताया गया है ना, ऐसा करना है। अब बुद्धि समझ जाएगी, फिर बुद्धि क्या करेगी, मन को समझ जाएगी, मन को खींचेगी, इस तरह से। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम, जैसे शुरुआत में हम लोग आए थे, अब चाय, प्याज, लहसुन सब खाते थे हम लोग। चाय पीना स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरी चाय तो मतलब सुबह सुबह को 4 बजे से शुरू होती थी, जब मर्जी आए मैं पी लेती थी। क्यों? क्योंकि पढ़ना है, पढ़ने से पहले मुझे तो चाय चाहिए, मेरी तो 1 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है चाय के बिना, ऐसा हाल था मेरा। तो वो शादी के बाद तक कंटिन्यू था वो चीज। लेकिन आज अगर कोई चाय आगे आके रख भी दे, तो भी मन उस पे जाएगा नहीं, और मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कैसे भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब उसको ट्रेन हो गया है वो, कि नहीं, ये चीज तो नहीं है अपने लिए। और फिर उसपे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जब लोग मांस मच्छी वगैरह खाते होते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा टाइम पीरियड के लिए एक मतलब फेज होता है ना, जिसमें उसको चेंज करना होता है, उस टाइम पीरियड के लिए उसको परेशानी होती है, बस उतने उतने के लिए। उसके बाद वो अपना आप ही उसके साथ आराम से चलने लगता है। थोड़ा कभी कभी कुछ चीजों पे फिर भी भक्तों को परेशानी होती है, 4 नियम फॉलो करने में, लेकिन फिर भी मतलब ओवरऑल नहीं होती है, क्योंकि कृपा है उसके साथ। ओवरऑल नहीं होती, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, वो एक अलग बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है, अगर आपने अपने गुरु की अ, उसमें सरेंडर कर रखा है तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, चाहे कुछ भी हो, जो ये हमारे इस्कॉन में बहुत सारे, या बाहर भी कहीं पे भी जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, उनके लिए मतलब नॉर्मल होता है, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा उनको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है अपने आप को दूर रखने के लिए। वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज के लिए, आराम से चल रहा होता है मन। क्यों? क्योंकि मन को ट्रेन कर दिया। तो मन शत्रु भी है और मित्र भी है, ये हमको पता है।
तो जब तक मन शत्रु है तब तक वो परेशान करता है, लेकिन जब मित्र बन जाता है उसी चीज के लिए तो वो परेशान भी नहीं करता। एक मतलब इस चीज को हमको समझना है। तो ये फिर होता कैसे? ये बार बार बुद्धि की सहायता से ट्रेन करने से होता है। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी जब हम करते हैं तो मन जो है हमारा भागता है। अब हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान की तस्वीर पे ध्यान लगा दें या फिर कोई लीला में ध्यान लगा दें, और सुनने नहीं देगा। आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब कोई मुझे याद नहीं है कि कब मेरे मन ने मुझे अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र सुनने दिया हो। नहीं सुनने देता है वो। लेकिन फिर भी बार बार यही बताया जाता है कि आपका मन जाता है, खींचो उसको, फिर से मंत्र पे लगाओ, फिर से सुनो, हरे कृष्ण कुछ तो सुनाई देगा। फिर से गया, चलो 1-2 मिनट के बाद फिर से खींचो, फिर से लगाओ। और ये प्रैक्टिस करते हैं, जितना सुन लिया वो पंच तत्व की कृपा से आपके खाते में चला जाएगा और उससे शुद्धि का स्तर बढ़ता जाएगा। जितना उसमें फिर उद्विग्न नहीं होना, उसमें परेशान नहीं होना, और जितना केंद्रित होके हम जब कर पाते हैं उतना हमारा परफेक्शन बढ़ता जाता है। इसीलिए कंचन कामिनी जय पराजय भय, किसी में भी मन जा रहा है, परेशान नहीं होना चाहिए हमको। हम फिर बिविल्डर हो जाते हैं, अरे 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 मेरे से तो जप नहीं होता। नहीं, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण दिया जाता है कि एक गांव की वेश्या, मतलब एक वेश्या जो होती है विभिन्न कपड़े अलग तरीके से तैयार होकर आकृष्ट करने का कोशिश करती है ना। लेकिन मन भी ऐसा ही होता है, ये अच्छा विचार है, अभी तेरे को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, फिर एकदम उसने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर एकदम वहां से हम घूमने जाएंगे, फिर वहां पे मैं इस जगह पे जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ ऐसे करूंगा करूंगी, ये जो सब कुछ आ जाए। ये प्रलोभन होते हैं। तो प्रलोभन जो होते हैं, अब ये कहाँ से आते हैं, कहाँ पे हो रहा है? मतलब हम सोचे कि अगर ये चीज आ कहाँ रही है, तो हम जब सोचने बैठेंगे तो कहीं कहीं नहीं है तो नहीं हमारे आसपास। ये कहीं अंदर में चल रही है जो है भी नहीं। जैसे कि स्वप्न जो होता है, स्वप्न में हमने एक दूसरे को मार दिया, काट दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं पे भी घूम के आ गया, वो है नहीं एक्चुअली, वो स्वप्न था। उसी तरह से जो मन के विचार होते हैं वो है नहीं, वो मन के विचार ही है सिर्फ। इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई है कहीं पे भी। ऐसा हो गया, अब ठीक है, वो जय पराजय और कंचन कामिनी पास्ट में जाता है, तो पास्ट हो चुका है, इसलिए अब वो है नहीं, अभी नहीं है, वो हो चुका है। फिर भविष्य में जाएगा तो वो हुआ नहीं है अभी, हम वहां पे नहीं है, अभी भी हम वर्तमान में हैं। लेकिन वर्तमान में वो कभी हमको रहने नहीं देता है। तो जो है नहीं उसमें जाता है। तो यहाँ से इसलिए बार बार उस जगह से हमको खींचना होता है। मान लो स्वप्न में मैंने देखा और मैं डर के उठी, तो मैं ये सोच सोच के सारा दिन थोड़ी ना डरती रहूंगी, यार आज मैंने स्वप्न देखा था, मैं बहुत डर गई थी, आज मैंने स्वप्न देखा था, मैं बहुत डर गई थी। नहीं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए डर लगा, फिर हम अपने आप को कूल करके वापस डेली लाइफ में चले जाते हैं। उस चीज पे थिंकिंग नहीं जाती है बार बार हमें। तो इस चीज को समझना है। तो मन तभी तक कार्य करता है जब उसके पीछे इंद्रियां लगन। जब इंद्रियों का नॉन कॉपरेशन हो जाएगा ना, तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वन शुड बी एक्सपर्ट इन द नेग्लेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ मन। हमें हमें वो जो वहां से जो विचार आता है ना, उसको नेग्लेक्ट करना आना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जब करते वक्त हमको एक नोटबुक रखनी चाहिए। अब मैं पिछले 1 साल से सोच रही हूँ, लेकिन तख्ती कभी भी नहीं हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि एक नोटबुक हमको रखनी चाहिए, या छोटा सा कुछ भी डायरी हम रख सकते हैं। पर जैसे ही मन में विचार आया वो लिख लो, तो विचार को लिख लो, खत्म करो, आगे बढ़ो, वापस से सुनने का प्रयास करो। इस तरह से हम अपने आप को जप को, और जप में हमको अपनी क्या कह सकते हैं, स्पीड का भी ध्यान रखना होता है। अब आप ऐसे बोलेंगे हरे कृष्ण, तो वो हरे और कृष्ण के बीच में एक विचार, फिर हरे और कृष्ण के बीच में दूसरा विचार। तो ऐसे जप नहीं होता है। और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है कि हरे कृष्ण कृष्ण और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हियरिंग, और विदाउट गैप। गैप कब लेना है? एक पूरा माला हो जाए उसके बाद गैप लीजिए। और मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसमें सद गई हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। मैंने ऐसा सुना है और कभी कभी प्रैक्टिस किया है। हर वक्त नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास फिर भी करते रहना है।
हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यही एक प्रैक्टिस, यही प्रयास है, बस यही चीज कृष्ण को पसंद आती है। आप सोचेंगे कि हम तो जब परफेक्ट हो जाएंगे तभी कृष्ण के सामने जाएंगे, तो हम परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकते। हम जब पूरे फ्री हो जाएंगे तब हम नाम लेंगे, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। फिर क्या नाम लोगे? अभी अभी जब मैं अ, मतलब समझ लीजिए चश्मे की जरूरत पड़ती है, अभी मुझे 1 1.5 साल से, इससे पहले 6x6 साइज हुआ करती थी। अब जब जब से ये जरूरत पड़ने लगी, मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि अचानक से कभी कुछ देखना हो और पता चला चश्मा नहीं है आपके हाथ में। पहले तो ढूंढो चश्मा कहाँ है, फिर उसको पहनो, उसके बाद पढ़ने बैठो। सोचिए, और यही चीज आगे बढ़ती जाएगी। पहले जब मेरा होता था, मैं फर्श पे बैठ के कर पाती थी। आजकल मुझे अलाउ ही नहीं है नीचे बैठना। तो भैया बेड पे बैठ के जब हो रहा है हमारा, तो क्या क्वालिटी होती होगी उस जब की। अब ये सोचिए जिसमें मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि मैं 10 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, कितनी बुरी हालत है हमारी। तो हम अगर ये सोचे कि मैं 40 के बाद शुरू करूंगा, 50 के बाद शुरू करूंगा, तो क्या हाल हो। थोड़ा सा आज, मतलब मुझे नहीं पता आज ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज वैसे ही टफ में चला गया माहौल। तो इसलिए इस चीज को समझना है कि हमें अभी डेडिकेट होना है। जहां जहां पे मौका मिल जाए ना, वहां पे उठा लीजिए। जहां जहां पे मौका मिल जाए वहां पे उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, हमने तो बस 2 माला जप का संकल्प ले रखा है, तो हम तो 2 माला से एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक 16 पे नहीं पहुंच जाओ तब तक ऐसा नहीं सोचना है। दो 2 माला जप तो करना ही है, लेकिन आज टाइम मिल गया, आज हम 4 माला कर लेंगे, एकादशी है तो हम 16 माला कर लेंगे। इस तरह से अपने आप को ट्रेन करना होता है। और फिर मान लीजिए कि अभी ये कार्तिक आ रहा है, तो हम उस पे कोई संकल्प ले लेंगे। आप व्रत रखने का कोई संकल्प मत लीजिए, 16 माला संकल्प ले लीजिए बस। कार्तिक आपका सफल है, कुछ मत करिए, और कुछ मत करिए, एक चीज मत छोड़िए। कुछ नहीं होता है इन चीजों को छोड़ने से। ये तो एड ऑन्स होती हैं। सबसे पहले तो 16 माला। इवन हम हमें तो बोला जाता है कि 32 32 माला जप करो कार्तिक के महीने में। करो कार्तिक के महीने में 32 माला जब अगर कर सकते हो। वो आलस की पराकाष्ठा सब जगह विद्यमान है, इसलिए हम भी नहीं कर पाते। 16 कर लें अपनी, और थोड़ा बहुत कुछ कर लें एड ऑन, तो बड़ी बात है। लेकिन समझना है कि कहाँ कहाँ पे चुरा सकते हैं। अभी 1000 गुना उसका फल मिलता है, तो यानी कृपा ज्यादा आती है। और फिर कृष्ण वो कृपा हमको पूरे साल तक देते हैं, क्योंकि हमने कार्तिक अच्छा कर लिया। तो इससे कई लोग जैसे कार्तिक में सिर्फ व्रत रखते हैं ना, कि मैंने एक टाइम खाना खाया, मत करिए ये सब कुछ। इससे अच्छा आप अपनी 16 माला कर लीजिए कार्तिक में। कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से। हरिनाम जब तक नहीं गया कुछ नहीं हुआ, कोई कोई सफाई नहीं होती है। मतलब हरिनाम के पहले बाकी सब चीजों करने से, हरिनाम करने के बाद से आप एड ऑन करोगे तो आपकी सफाई होगी फिर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। काफी हैवी लेक्चर हो गया आज के दिन, मतलब मैं चाहती नहीं थी, बट पता नहीं। तो पहले आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर हम आगे, अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं। 2 अनाउंसमेंट मेरे थे, मैंने कल की क्लास में भी किए थे, वो